चाहे भले वो जमन ही क्यों न हो, मुस्लिम ही क्यों न हो, चाहे वो चंडाल ही क्यों न हो, कहाँ जैन कहाँ वैष्णव, भले वो जैन ही क्यों न हो, भले वो वैष्णव ही क्यों न हो, नारी भरी विकार, नारी भरी विकार कहाँ खट दर्शन भक्ता, चाहे भले वो खट दर्शन ही क्यों न हो, सबको करता एक ताई तज फिरे परमता, इन सब के कर्ता परमात्मा राम जी एक ही है। ऐसे राम जी की उपासना को छोड़कर, ऐसे राम जी की सच्ची भक्ति को छोड़कर, ऐसे राम जी के सच्चे दर्शन को छोड़कर तज फिरे भरमता, भरम में पड़े हुए हैं। राम चरण भज राम को, यो दाता सिरजनहार। राम जी ही सबके दातार है, राम जी ही सबको रिजक पहुंचाने वाले हैं, राम जी ही सबको पोषण पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे सिरजनहार राम जी को क्यों नहीं भज लेता। कहाँ वर्ण आश्रम, कहाँ कहाँ जमन चांडार, उत्तम कुल उत्तम धर्म, नीचा नीचो जान, ऊंच नीच हरि ना गिने, जो उपजे भक्ति पिछाड़, जो उपजे भक्ति पिछाड़, कनक पाछो नहीं देवे, आदि अंत को हो ये सुगढ़ सब ही को लेवे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन, नर्तन मोटी हाण, उत्तम कुल उत्तम धर्म, नीचा नीचो जान। महाराज में जिस जिसका जैसा सा धर्म है, उसके धर्म के अनुसार वो आचरण करता। जो उत्तम कुल का है वो उत्तम धर्म का आचरण करता, जो नीचे कुल का है वो नीचे धर्म का आचरण करता। जिस जिसके लिए जैसा जैसा धर्म निर्धारित है वैसा वैसा वो कार्य करता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस उच्च कुल के धर्म को और नीच कुल के धर्म को हरि नहीं गिनते। ऊंच नीच हरि ना गिने, जो उपजे भक्ति पिछाड़। महाराज चाहे भले वो नीचे कुल का ही क्यों ना हो, नीचे धर्म को मानने वाला ही क्यों ना हो, और उसने सच्चे राम जी की भक्ति को पहचान लिया, तो हरि उसको भी स्वीकार कर लेते। चाहे वो बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोह उतार। गाटम दास जात को मेणो, बदिक पाप हथियारो, वाकू ही बेकुंठ पटायो, गुणा बगस्यो। सुबह पड़ावत गिणिका तारी, अजा मेल निस्तार। पुत्र नाम से पार उतारियो, मेट दियो जमद्वारो। तो ऊंच नीच हरि ना गिने, जो उपजे भक्ति पिछान। जिसके महाराज में भक्ति की पहचान हो जाती है, जो नाम का सुमरण कर लेता है राम जी, उसके ऊंचे कुल का होने का और नीचे कुल के होने का भी कोई कारण नहीं रह जाता। जो उपजे भक्ति पिछाड़, कनक पाछो नहीं देवे। महाराज फरमाने वो तो लोहा था, पारस का स्पर्श पाकर, भक्ति का स्पर्श पाकर सोना हो गया। अब उसमें उसके कुल का अंश नहीं रहा। तो जो उपजे भक्ति पिछाड़, कनक पाछो नहीं देवे। आदि अंत को हो ये सुगढ़ सब ही को लेवे। माना सोना किसी का भी आता है, सबका खरीद लेते हैं। कोई नीची जाति का वाले का हो चाहे ऊंची जाति का वाला हो, सोना तो सोना ही है। इस प्रकार से भक्त तो भक्त ही है, चाहे नीची जाति से निकला हो चाहे ऊंची जाति से निकला हो। अब तो वो स्वर्ण बन गया, उसके कुल का अंश नहीं रहा अब उसमें।
आदि अंत को होय, सुगढ़ सब ही को लेवे। सबका ही सोना खरीद लेते हैं, सुनार। ऊंची जाति का, नीची जाति का, कोई नहीं देखता है कि किसका सोना है, कौन सी जाति से आया है, वो थोड़ी देखते हैं। रामचरण गुरु ज्ञान बिन नर्तन मोटी हाण। ऐसा सदगुरु का ज्ञान नहीं मिले तो ये नर्तन ऐसे ही बेकार चला जाएगा, आकाश चला जाएगा भक्ति के बिना। तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मिला है। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो मंचे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। उत्तम कुल उत्तम धर्म, नीचा नीचो जान। मनुष्य नाम तो एक ही है, पे व्यवहार मापिक खिताब कही है। कहे पशुआ के पारधी, कहे मरकट मृगा जान। के मानस के मानिशा, के नरा लखे नारायण। के नरा लखे नारायण, लक्ष्य जैसा दर्शाया। दूजी अलछ अपार, तास का पार न पाया। रामचरण जे राम जन, बरते वृत्ति पिछाण। के पशुआ के पारधी, के मरकट मृगा जान। के पशुआ के पारधी, पारधी किसको कहते हैं? शिकारी। के पशुआ के पारधी, के मरकट मृगा जान। के मानस के मानस्या, के नरा लखे नारायण। के नरा लखे नारायण, लक्ष्य जैसा दर्शन। जिसमें जैसा लक्ष्य है वैसा वैसा वो काम करता है। जिसमें मनुष्य बुद्धि है, जिसमें मनुष्य पड़ा है, वो तो परमात्मा को पार कर लेगा। और जिसमें पशु पड़ा है वो पारधी बन जाएगा, शिकारी बन जाएगा। दूजी अलछ अपार, तास का पार न पाया। रामचरण जे राम जन, बरते वृत्ति पिछा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि पहले उस मनुष्य की वृत्ति को पहचान लो, फिर उसके साथ व्यवहार करो कि वो किस वृत्ति का है, वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक भी है कि नहीं, जिनके साथ आप व्यवहार। कह पशुआ के पारधी, कह मरकट मृगा जान। मनुष्य नाम तो एक ही है सबका, लेकिन वृत्ति सबकी अलग है। मनुष्य पड़ा तो बहुत कम लोगों में, मनुष्य होने के बाद जो सच्ची भक्ति करते हैं वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी। जैसा जैसा उसका व्यवहार है उसके हिसाब से उसका नाम है। अन्य नामे तो एक है, पेकुरी गरड़ी और। जैसे मिनखा आतरो, मिले न नरम कठोर। मिले न नरम कठोर, नरम शोभा अति प्यारो। लिया कुशोभ कठोर, जहाँ तहाँ लागे खारो। नीच जहाँ नरमी, कहाँ नरमी उत्तम ठोर। अन्ना में तो एक है, पेकुरी गरड़ी और। अन्न का नाम तो एक ही है, लेकिन इसमें कोई अन्न तो कुरी होता है, कोई अन्न गरड़ी होता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मिनखों के अंदर भी आतरा होता है, सब स्वभाव से अलग अलग होते हैं। नाम तो सबका मनुष्य ही है। ऐसे मिनखा आतरो, मिले न नरम कठोर।
कोई तो नरम होता है स्वभाव का और किसी का स्वभाव कठोर होता है, तो उनमें बहुत आंतरा होता है, उनकी फिर बनती नहीं है आपस में। मिले न नरम कठोर, नरम शोभा अति प्यारा। जो विनम्र होता है उसकी शोभा होती है, वो सबको प्यारा लगता है, वो सबको अच्छा लगता है, सब उसे चाहते हैं। लिया कुशोभ कठोर जहां तहां लागे खार। और जो कठोर होता है, जिसके गट के भीतर दया का भाव नहीं, करुणा का भाव नहीं, उसकी हमेशा कुशोभा होती है और सबको खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और जिसके गट में दया का भाव है, विनम्रता है, नम्रता है, वो सबको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो नीच जहां नरमी कहाँ, नरमी उत्तम ठोर। इसीलिए जो नरमी है, विनम्र है, उसे तो हमेशा ऊंचा स्थान मिलता है। और जो नीचे स्थान पर हैं, इसका मतलब वो नरमी नहीं है, इसलिए उन्हें नीचे स्थान पर आना पड़ा। कठोर है इसलिए नीचे स्थान पर रहते हैं, और जो विनम्र है वो तो ऊंचे स्थान को प्राप्त कर ले। विनम्र का स्थान ऊंचा है कठोर से, कठोर का स्थान नीचा है। अन नामे तो एक है पे पूरी गरडी और। अब कर्ता की हिकमत कहिए, परमात्मा कितने सबल है, समर्थ है, उसका वर्णन महाराज फरमा रहे। मिनक नाम तो एक है, हाड मास एक खाल। पे सुरति शब्द स्वभाव बुद्धि, न्यारी न्यारी चाल। न्यारी न्यारी चाल सबे करतार बनाई। जो होता एकुकार पड़त कैसे पिछड़ाई। पाप पुण्य तप के उदय, दुख सुख राज कंगाल। मिनक नाम तो एक है, हाड मास एक खाल। सभी मनुष्यों के अंदर एक ही तरह की हड्डी है, एक ही तरह का मांस है और एक ही तरह की खाल। तो सबका नाम तो मनुष्य ही है, कहलाते सब मनुष्य ही हैं। लेकिन सुरति शब्द स्वभाव बुद्धि न्यारी न्यारी चाल, सबकी सुरता अलग है, सबके बोली चाली अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, इसलिए सबकी अलग अलग चाल। न्यारी न्यारी चाल सबे करतार बनाए। ये सब चीजें किसने बनाई? देखो परमात्मा की हिकमत। एक भी सेम जैसा नहीं मिलता, सब अलग अलग। किसी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। भले वो शकल से एकदम एक ही हो, लेकिन उसकी बुद्धि में, उसके स्वभाव में, उसकी सुरता में, शब्द में अंतर आएगा। ये सब अलग अलग करतार ने, परमात्मा ने बनाए। देखो परमात्मा की हिकमत, कितने अलग अलग रूप बनाए। जो होता एकुकार पड़त कैसे पिछनाए। यदि सब एक जैसे होते तो कैसे भला कोई किसी को पहचानता। सबको पहचान पड़ जाए, इसलिए सब में डिफरेंस डाला भगवान ने, ताकि सबकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान हो जाएगी। देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा होने के पीछे डिफरेंस डाला भगवान ने कि सब अलग अलग दिखे। तो ये अलग अलग क्यों हो रहे हैं ऐसा? उसका कारण क्या है? पाप पुण्य तप के उदय, दुख सुख राज कंगाल। अब उस मनुष्य के अनंत जन्मों के संचित कर्म, उन संचित कर्मों के में से प्रारब्ध कर्म इस जन्म के अंदर छाट कर, तब जिस समय उसको जैसा कर्म उदय हो रहा,
जो उसको इस जन्म में भोगने के लिए प्राप्त हुए हैं। पाप पुण्य तप के उदय, दुख सुख राज कंगाल। जैसा जैसा कर्म जिसके जिस समय उदय हो रहा, उस समय के अनुसार सुख दुख मिल रहा है उसको, उसके ही कर्मों का परिणाम मिल रहा है। पाप उदय हो गया, कोई पाप कर्म उदय हो गया, दुख मिल गया। पुण्य कर्म उदय हो गया, सुख मिल गया। तप उदय हो गया, राज मिल गया। और कोई कंगाल हो गया। तो ये सब अपने अपने कर्मों से हो गए। बाकी मिनख नाम तो एक है, हाड़ मास एक खाल। कीर्तम का करतार सू, सब ही बात नजीक। जो सब विधि न्यारी ना करे, तो कैसे पढ़ती ठीक। तो कैसे पढ़ती ठीक एक साहुताज सारा। बोली चाल स्वरूप देख, सुन चले व्यवहारा। जदि से या रचना रची, आदि से ही या लीक। कीर्तम का करतार सू, सब ही बात नजीक। देखो करतार का कर्तव्य यदि अलग अलग नहीं होते, सब मनुष्य सभी एक जैसे हो जाते, या सबके अंदर एक नजदीकता हो जाती, सब एक जैसी, सभी चीजें मिलान हो जाती है सबकी एक जैसी, तो फिर क्या होता। जो सब विधि न्यारी ना करे, तो कैसे पड़ती ठीक, कैसे पहचान पड़ती कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये ऐसा ये वैसा, ऐसा वैसे वो कैसे पहचानते। शक्ल भी किसी की एक हो जावे तो कैसे पहचान, शक्लें भी अलग अलग हो, सब चीजें अलग अलग, तो कैसे पड़ती ठीक एक साहुताज सारा। सब एक जैसे बना देते, कोई किसी को पहचान ही नहीं पाता। बोली चाल स्वरूप देख, सुन चले व्यवहारा। सबकी बोली अलग अलग है, सबकी चाल अलग अलग है, सबके स्वरूप अलग अलग है, सबके व्यवहार भी अलग अलग है, उससे सब पहचाने जाते। तो जदी से या रचना रची, आदि से ही या लीक। महाराज में जब से रचना रची गई, शुरू से ही ऐसे सब में अंतर है, डिफरेंस। तो कीर्तम का करतार सू, सब ही बात नजीक। नजीक कैसे जानिए सो कहिए। कीर्तन का करतार सू, सभी बात नजीक। हमारा समय करतार ने ऐसी बनाई है बात, अब वो नजीक को कैसे जाने। बाजीगर बाजी रची, आप लिपे कहूं नाय। वो परमात्मा बाजीगर, उसने ऐसा खेल रचा है, उसने ऐसी लीला रची, और रच के वो बिल्कुल न्यारा है, उससे किसी में लिपायमान नहीं। बाजीगर बाजी रची, आप लिपे कहूं नाय। ज्ञान जड़ी ले देखिए, तो बरत रिया सब माय। ज्ञान की जड़ी हो किसी के पास, उस जड़ी को लेकर देखे, तो ज्ञान की जड़ी से सत्य सत्य दर्शन हो जाए। वो परमात्मा ही सबके अंदर है नजीक, वो परमात्मा ही सब में एक है, बाकी उनका रूप अलग है, आकार अलग है, बोली अलग है, चाली अलग है, स्वरूप अलग है, बुद्धि अलग है,
लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है वो तो एक है। ऐसे सब डिफरेंस बना बनाकर परमात्मा सबके अंदर एक ही विराजमान, दूसरे नहीं। इसीलिए आप सबके अंदर भिन्नता मत करो, सबके अंदर एक ही राम जी का दर्शन करो। बाजीगर बाजी रची आप लिपे कहु नाय, ज्ञान जड़ी ले देखिए तो बरत रया सब माय, बरत रया सब माय सोई बाजीगर जानो। बाजीगर कौन है? जो आत्मा सबके अंदर निवास कर रही है वो उन्हीं बाजीगर परमात्मा का अंश है। जाके न चेरा के दूर क्यों करे पयानो। अरे भाई, आपकी आत्मा आपके घट के भीतर निवास कर रही है, एकदम नजदीक है। आपका तन का कपड़ा दूर है लेकिन वो आत्मा एकदम नजदीक है। तो वो आपके आत्मा के ऊपर आप भरोसा रखो, आत्मविश्वास को पैदा करो। जाके न चेरा के दूर क्यों करे पयाना। ऐसे परमात्मा राम जी को खोजने दूर क्यों जाते हो? वो तो आपके घट के भीतर निवास करते हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। इस तन रूपी देवल में आत्म देव विराजमान है। तो ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद प्राप्त होगा तो उनके दर्शन हो जाएंगे। तो महाराज माने है कि जो आत्मदेव विराजमान है उसके ऊपर आप नैचा रखो, प्रतीति रखो, विश्वास रखो, दृढ़ता रखो। जाके नैचे राख दूर क्यों करे पयाना। उनको खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। राम चरण भज राम को जो बाजीगर हुई जाए। महाराज समझना, तू राम जी को भजेगा तो राम रूप ही हो जाएगा। तू जिसको भजेगा उसी के रूप में मिल जाएगा। जिसका सुमरण करेगा, जिसको याद करेगा, उसी के रूप में जाकर मिलेगा। अंत मति सो गति, अंत काल में होती वासना। जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। तो राम चरण भज राम कुंजू बाजीगर हुई जाए। यदि तुझे बाजीगर बनना है, परमात्मा बनना है, राम रूप ही होना है, बूंद सागर में समानी है, व्यष्टि से समष्टि होना है, तो एक ही उपाय है, राम चरण भज राम को। एक राम जी का भजन कर ले। जो बाजीगर हुई जाए, बाजीगर बाजी रची आप लिपे कहूँ नाय। बाजीगर बाजार में बाजी रची बनाए। जगत भय मोहित सबे भगत रहे सम भाई। भगत रहे सम भाई, भाई जमूरा सोही साचा। वे बाजीगर पद पाए जानिए मनसा वाचा। जग बाजीगर ना लखे बाजी रहे लुभाए। बाजीगर बाजार में बाजी रची बनाए। बाजीगर आता है, जादूगर आता है बाजार के अंदर, खेल दिखाता अपना जादू का। उसी प्रकार से परमात्मा बाजीगर है, जादूगर है, खेल दिखाने वाले हैं। उन्होंने ऐसा खेल रचा है। बाजीगर बाजार में बाजी रची बनाए। जगत भय मोहित सबे भगत रहे संसार वाले वो खेल देखने में, जादूगर का खेल देखने में मोहित हो जाते हैं संसार वाले, और खूब पैसा भी चढ़ा के जाते हैं। इसी प्रकार से संसार वाले स्वास्थ्य रूपी पूंजी को परमात्मा की बाजीगिरी के अंदर चढ़ा के जा रहे हैं, खोकर जा रहे हैं गांठ की पूंजी को। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, जगत भय मोहित सबे भगत रहे संभाल।
जो परमात्मा के भगत है वो परमात्मा की बाजी से प्रभावित नहीं होते, उनके जादू से प्रभावित नहीं होते, उनके खेल से सुखी दुखी नहीं होते। बोले खेल तो चलता ही रहता है, कोई खास बात नहीं। भगत रहे सम भाई जमूरा सोई साचे। वो जानते, जमूरा जानता है कि जो मेरा जादूगर, मेरा आका मालिक जो खेल दिखा रहा है वो सब झूठा है। तो वो जमूरा तो सुखी दुखी नहीं होता खेल से, उसे पता है ये दिखा रहा सब झूठा है, सच्चा इसमें एक भी नहीं। और संसार वाले सच्चा समझकर दुखी सुखी होता है, पैसे भी चढ़ा के जाते। भगत रहे सम भाई जमूरा सोही साचा। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन इस परमात्मा के खेल से, माया के खेल से समभाव में रहते, माया की प्राप्ति पर सुखी नहीं होते और माया के चले जाने पर दुखी नहीं होते। तो महाराज में वही सच्चे जमूरे हैं, वो बाजीगर के। और जो सच्चे जमूरे हैं वो आगे जाकर क्या बन जाते हैं? बाजीगर बन जाते हैं। वे बाजीगर पद पाए जानिए मनसा वाचा। महाराज ने मन वचन कर्म से कह रहा हूं मैं, देखो कि वो निश्चित रूप से बाजीगर पद को पालेंगे, परमात्मा पद को पालेंगे, राम जी के पद को पालेंगे। वो स्वयं परमात्मा रूप हो जाएंगे, राम रूपी हो जाएंगे। जो परमात्मा की बाजी में नहीं फंसता वो परमात्मा रूप हो जाता। जमूरा नहीं फंसता, उसे पता है कि झूठा खेल है सब। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा झूठा खेल रचा हुआ है, सपने के समान। इस बात को जमूरा जानता है, दूसरे कोई नहीं जानता। तो वे बाजीगर पद पाए जानिए मनसा वाचा। मन से भी और वचनों से भी जान लो कि वो निश्चित रूप से परमात्मा पद को पालेंगे। जग बाजीगर ना लखे बाजी रहे लुबाए। संसार वाले तो बाजीगर को नहीं लगते, वो तो परमात्मा की बाजी में ही लुभायमान होते, परमात्मा की माया में ही लुभायमान होते। इस माया के पीछे कौन है, इनका सूत्रधार कौन है, उनको नहीं लगते। जो कठपुतली के खेल के अंदर कठपुतली को नचाने वाला कौन होता है, वो तो पर्दे के पीछे छिपा रहता है। और कठपुतलियां नाचती है, उससे दुखी सुखी होते। तो महाराज फरमा रहे संसार वाले नहीं लगते, लेकिन जमूरा लगता है उसे। भक्ति करने वाले जन लगते हैं बाजीगर को, और उसकी बाजी में नहीं उलझते, और संसार वाले उसकी बाजी में उलझ जाते। इतना अंतर है। जग बाजीगर ना लखे बाजी रहे लुभाए। बाजीगर बाजार में बाजी रची बनाए। वाह बाजी सो बाजी रमे नहीं बाजीगर की बूझ। रामचरण व प्राणिया कैसे पड़े जसूझ। कैसे पड़े जसूझ भेद ये उन सूछाने। जो संत कहे समझाए अफूटो अवगुण माने। नर्तन पाए विवेक बिन खरी कया कह कर जूझ। बाजी सो बाजी रमे नहीं बाजी गर की बूझ। महाराज हमारे कि कोई बाजी के अंदर खुशी हो रहा है, यानी परमात्मा की माया में रम रहा है, उसी में आनंद मना रहा है, उसी को सुख मान कर बैठा है। बाजी कोई खेल कोई जो कि झूठा है। बाजी सु बाजी रमे नहीं बाजीगर की बूझ। उसे बाजीगर की तो समझ ही नहीं है।
ये इसके पीछे कौन है? केवल वो माया के खेल में ही पड़ा हुआ है। घर की घंगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे गोदर पसंग्या या पाई। इन्हीं काम में लगा हुआ बस। बाजी सू बाजी रमे नहीं बाजी घर की बूझ। बाजी घर की तो समझ ही नहीं हो सकती, राम जी की तो समझ ही नहीं है, परमात्मा की तो समझ ही नहीं है, भक्ति का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। रामचरण व प्राणिया कैसे पड़े जो सूझ। उनको कैसे सूझ पड़ेगी? वो तो बस माया के सुखों को ही सुख मानकर बैठे, जबकि वो झूठे हैं। कैसे पड़े जो सूझ भेद ये उन सूछाने। उनको भेद नहीं मिला। जो संत कहे समझाए अफूटो अवगुण माने। जो माया में रचे पचे हैं उनको संत जन सत्य बात कोई बताते हैं तो वो तो उनके साथ और कुतर्क करने लगते हैं। नर्तन पाए विवेक बिन खरी कया कह जू कर जूझ। महाराज ऐसा देव दुर्लभ नर्तन पाकर बुद्धि के ऊपर ऐसा बाजीगर का विवेक आए बिना, परमात्मा राम जी का विवेक आए बिना खरी कया कर जूझ, वो जूझे ही रहे बस, कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। बाजी सू बाजी रमे नहीं बाजी गर की बूझ। केवल बस इसी में रम रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है। वाणी की कुछ देर तक सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, वाणी पवित्र हुई। इस वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु